कैसे सिखाते हैं सलून का काम यहाँ? कहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं सिखाया जाएगा। जो मेरे मेथड थे वो तो ऐसे मान लो कि कुछ है ही नहीं थे। बाकी मैं बहुत अच्छी सिलाई करती थी। रुड़की से हरिद्वार मेरे पास कस्टमर जाते थे। दहेज आप समझें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मान के चलो फिर ये समाज लड़कियों को बोझ मानने लगता है अगर दहेज देना पड़ेगा तो। हाय, दिस इज रविंद्र चौहाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे फरवरी बैच की हमारी स्टूडेंट सुषमा का, जो कि बिलोंग करते हैं बिजनौर यूपी से। सही कहा मैंने? जी भैया। जी दीदी, बताएं फिर क्यों सफ़र तय किया आपने इतना लंबा बिजनौर से भिवानी का? मुझे मैम के जो भी मतलब मैम का तरीका था बताने का, सिखाने का, बोलने का, हर चीज़ को लेके मैम मुझे बहुत 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 पसंद है। और उसके बाद मतलब मैं करती थी, हरिद्वार से मैं इधर आई हूँ। मेरा जो घर है वो बिजनौर में है, पर मैं 8 साल से हरिद्वार में एक छोटा सा ब्यूटी और पार्लर चलाती थी। अपना खुद का? हाँ। कितने पैसे कमा रहे थे लगभग? लगभग 25 25,000 के करीब आप कमा रहे थे। जी। आप शादीशुदा हैं? नहीं, अकेले ही? बिजनौर से फिर हरिद्वार कैसे, आप कितनी दूर पड़ते हैं ये? ऐसे 3 घंटे का रास्ता है बाइक से। तो बिजनौर में आपने क्यों नहीं किया, हरिद्वार को क्यों चुना? वो पापा उधर ही की साइड रहते थे ना। पापा ने एडवाइस दिया था कि इधर 60 रुपये में सिलती है सूट, तो इतनी मेहनत करती है, उससे कोई प्रॉफिट भी इतना नहीं होता, सब तरह में कपड़ों में ही खर्चा हो जाता है, ये लेती है वो लेती है, उधर कर ले अच्छी इनकम है। फिर पापा के बोलने से मैं कुछ टाइम तक तो नहीं गई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जाना पड़ गया पैसों की वजह से ही। मम्मी बोली चले जाओ। फिर कुछ टाइम पापा के साथ रही। पापा ने मुझे एक शॉप ओपन करा के दी, उसका रेंट 2200 रुपये था। कितना? 2200? 2200? जी। वो मैंने मतलब खुद से ही स्टार्टिंग से ही खुद से देना किया, मतलब अपने आप से ही दिया। पापा से मैं उन्होंने जो स्टार्टिंग में लगाए थे 20-25 हज़ार रुपये वही लगाए थे। उसके बाद जो उसकी डेकोरेशन है, अदर मशीनें हैं या जो भी, सब मैंने खुद से किया। स्टार्टिंग से बहुत अच्छा चला था मेरा। जो फिनिशिंग है वो काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एक्सपीरियंस अच्छा आपका। फिर आपने क्यों सोचा यहाँ पे आने की, जब ठीक ठाक पैसे आप कमा पा रहे थे? नहीं, ठीक ठाक तो नहीं, मैं तो कुछ अच्छा करना चाहती थी, अपने शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। फिर उसके अकॉर्डिंग उधर नॉर्मल एरिया है, कंपनीज़ हैं, तो इंसान उधर भी मतलब ज़्यादा नहीं दे पाते। इसके जैसे मैम बताती है कि 5,000 10,000 7 स्टार्टिंग से 1,000 रुपये सूट का, ऐसे तो उधर भी नहीं है। बिजनौर में भी नहीं है ऐसा? बिजनौर में है। तो मैं सोचती थी अभी मैम से कभी मतलब मैम से सीखने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बस उधर चल रहा था काम तो चला रही थी। फिर उसके बाद एक बार बीच में शिफ्ट होने की भी सोची कि घर पे जाके कर लूँ, तो कुछ ऐसा हुआ, मेरे जीजू जी की अचानक से डेथ हो गई मेरी दीदी के साथ में। मतलब मैं रहने लगी थी हरिद्वार में, उनको मैंने अपने पास बुला लिया था। फिर वो तो घर पे शिफ्ट हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं अकेले करती रही। फिर भाई आ गया, भाई और मैं साथ में रहने लगे। फिर भाई भी चले जाता था बीच बीच में। मतलब एक फैमिली को भी बिलीव होता है अपने बच्चों पे, वैसे मेरी फैमिली को मुझ पे है। मैं किसी भी काम को कहूँ कि मैं ये करना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली कभी मुझे मना नहीं करती, ऐसे बोलती है जैसे तुझे सही लगे वैसे कर ले। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि जब मेरे जीजू की डेथ होगी, मैंने दीदी से बोला जैसे रितु टैलेंटेड है सेम हम उनकी तरह बनाएंगे अपना ब्यूटिक और दोनों साथ में करेंगे। क्योंकि मेरी कब की बात है ये, कितने साल पुरानी बात है? तो 2-3 साल हो गए। ठीक है। तो दीदी ने बोला हाँ ऐसे ही करेंगे, चाहे छोटी छोटी मशीन रखेंगे लेकिन ऐसे ही करेंगे धामपुर के अंदर, और दोनों चलाएंगे जैसे वो अच्छे से चलाती हैं, सिखाएंगे भी और करेंगे भी। हो सके तो सैलून, मतलब सैलून का काम सीखना। फिर मैंने सोचा ठीक है। अभी जब मैं मैम के पास आई, मैं हरिद्वार से रुड़की गई थी, रुड़की वाले ब्रांच पे। ठीक है। वहाँ मैंने लाइव क्लास में एक दिन अटेंड की। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि बस मैं कहाँ आ गई। जो मेरे मेथड थे वो तो ऐसे मान लो कि कुछ है ही नहीं थे। बाकी मैं बहुत अच्छी सिलाई करती थी। रुड़की से हरिद्वार मेरे पास कस्टमर जाते थे, उधर के भी बहुत कस्टमर थे, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट मेरे अपने बने हुए हैं। उसके बाद मैंने मतलब एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन सीट बुक कराई थी मैंने रुड़की में। वहाँ मैं एक दिन गई, फिर दूसरे दिन गई, और ऐसे 1 घंटे का रास्ता पड़ रहा था स्कूटी से, काफ़ी परेशान हो रही थी। 5 बजे 4 बजे अपनी शॉप पे पहुँच पाती थी, फिर रात को सिलाई भी करना, जाके खाना भी बनाना, खाना भी। फिर मैंने मतलब ऐसे बोला कि वहाँ पे सैलून भी सिखाया जाता है। आपकी बहन को बोला आपने? नहीं, मैंने मतलब मेरे फियोंसे हैं उनको बोला। अच्छा। क्योंकि रिसेप्शन पे एक ऐसी बात चल रही थी रुड़की में, दूसरे दिन की बात है, तो मैंने सुना और फिर मैम से फीस पूछी कि मैम कितनी फ़ीस है। उन्होंने बोला 50,000। मैंने कहा ठीक है, कोर्स की 6 मंथ का है। मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है। कह रही कि मैं कंफर्म करके बताऊँगी कल।
मैंने कहा ठीक है, मैं भी कंफर्म करूँगी एक बार घर पे, क्योंकि फ़ीस वीस भी मैं खुद से नहीं दे रही हूँ, तो कौन दे रहा फीस आपकी? मेरे जो पियोन से हैं वो दे और रहे फिर हैं। जो पैसे आपने कमाए उनका क्या किया? उनका मैंने घर बनाया था, मम्मी का हाथ बिठाया, अपनी ज्वेलरीज लेके रख दी है, मम्मी को कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ज्वेलरी तो आप खरीद भी नहीं पाओगे, मोदी जी ने मना कर दिया ना, तो अब सोना तो नहीं सब ले ली, खरीदना। सब ले ली। मैंने सारी जितनी एक लड़की को चीज़ देते हैं, दूल्हे के लिए, उसके लिए, उसकी सास के लिए, मैंने सारी बना के रख दी। अपने पैसे से लिया आपने? और प्लस 8,000 रुपये मंथली रेंट अपने फिर ये लिए। फीस उनसे क्यों ली? ये वाली फीस अभी ये देखने उन्होंने, के लिए ये कहीं उनका डिसीजन था कि मैं अच्छा सीखूँ या मैं तुझे कुछ अच्छा कोर्स कराऊंगा, दिल्ली भेजूंगा या कहीं भेजूंगा सैलून के लिए। लेकिन मैंने कहा मैं पहले रुड़की ब्रांच में मैम आ गई हैं, मैं वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेती हूँ, कभी कभी विजिट मतलब चली जाया करूँगी सीखने के लिए। लेकिन एक दिन जाके मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो रोज़ ही जाना है। मैं 2 दिन गई, तीसरे दिन मुझे थका थका फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वहाँ चली जाऊँ। जब मुझे कोर्स का पता लगा, मैंने रात में बात की कि मैं वहाँ चली जाती हूँ और दोनों कोर्स मेरे साथ में हो जाएंगे और ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। वापस आके इधर शिफ्ट हो जाऊँगी, मतलब घर पे शिफ्ट हो जाऊँगी या वही वाली शॉप चला लूँगी। तो फिर इधर मतलब दूसरे दिन का ही डिसीजन रात में हुआ फाइनल कि ठीक है। मैंने कहा फ़ीस, कह रहे वो सब हो जाएगा, अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ। फिर मैं अगले दिन वहाँ गई, मैंने रिसेप्शन पे मैम से बोला, मैम ने बोला कि वहाँ पे जो रूम होते हैं वो बुक भी हो जाते हैं, मैं सीट देखूँगी, खाली होगी तो बताऊँगी, आप क्लास अटेंड करो। पर क्लास अटेंड करते हुए ऐसे ही दिल में हो रहा है तो बस मैं चली जाऊँ वहाँ, अब नहीं 1 भी मिनट यहाँ मन लग रहा था। फिर आई मैं रिसेप्शन पे नीचे, मैम ने बोला कि मैंने कॉल करके पता कर लिया है, आप अगर वहाँ मतलब आप जाओगे। पता करना क्या चाह रहे थे कि सलून की कितनी फीस है? नहीं ऐसा? नहीं, कि वहाँ पे जो पीजी में रूम है वो खाली है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कि एडजस्ट कर लोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। तो इसलिए मुझे वहाँ रिजोर्ट पीजी में भेजा गया था। फिर बाद में मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ 1.5 महीने के बाद। तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से जाओगे तो कब तक वहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि क्लास तुम्हारी 3 छूट चुकी है सलून की। मैंने कहा मैं कल शाम तक ही पहुँच जाऊँगी। उन्होंने बोला जाओ तैयारी कर लो। फिर बस मैं आ गई अगले दिन इधर। आपके बर्थडे वाले दिन आई थी मैं सर। मैंने आके सबसे पहले रसगुल्ला खाया था। क्या करते हैं आपके फियोन से, क्या करते हैं वो? उनके भी अपने बिजनेस है, जिम वगैरह करते हैं और जो शादियों में डेकोरेशन काउंटर वगैरह खुद का काम है? बढ़िया। किसने करवाया फिर रिश्ता आपका? वो मेरे रिलेशन में ही है। उनकी मम्मी ने मुझे बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तुम्हारे यहाँ दहेज तो बहुत देते हैं, लेकिन क्या सीन है दहेज का? उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आप समझें, हमारे यहाँ भी काफ़ी दहेज देते थे हरियाणा में, लेकिन आजकल काफ़ी कम कर दिया गया है। अगर कोई मुंह से मांग लेना हमारे यहाँ कि इतना पैसा है, अभी चोले ने कह दिया कि इतना पैसा टिक्के में, तो रिश्ता नहीं होता फिर उसका। दहेज आप समझें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मान के चलो फिर ये समाज लड़कियों को बोझ मानने लगता है अगर दहेज देना पड़ेगा तो। और आप समझे जब घर से बच्चा जा रहा है, एक बहू आ रही है, उसके संस्कार सही होंगे तो घर बसा रहेगा। और आप किसी से कितना ही पैसा ले भी लेंगे, मान लो किसी ने 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए आपको भीख दे दी, तो क्या गुजारा हो जाएगा आपका? मैं तो नहीं मानता। खुद कमाए पैसों से ही गुजारा होगा, चाहे वो 20,000 हो चाहे वो 20 लाख हो महीने के। ठीक है। तो सिलाई में इंटरेस्ट आपका सबसे पहले जागा कब और क्यों? वो तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था, सीखी भी नहीं है मैंने कहीं। मेरी दीदी सिलती थी, उसको चोरी चोरी से देख के, और जब वो सो जाती थी या स्कूल पढ़ाने जाती थी उनकी मशीन से चोरी से सिलती थी। कभी मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि तू सिल ले या मशीन भी छू ले। पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट रहा। छोटे छोटे से सूट सिल के पड़ोसियों में जो बच्चे रहते थे उनके सिलती थी मात्र 10 रुपये में। अच्छा। और अभी कितने ले लेते हैं एक सूट के? अभी मैं इस टाइम हरिद्वार में सिंपल सूट का जो स्टार्ट था, सलवार सूट 250 था, पैंट वाले का 300 350, और जो ब्लाउज़ वगैरह 1800 लहंगा करके ले लेती थी। ठीक ठाक पैसे आप कमा रहे थे। तो आप पढ़े लिखे कितने हैं? एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी? M.Com किया हुआ है। M.Com किया हुआ। तो लोग आपको ये नहीं कहते M.Com इसलिए किया था कि यहाँ पे तुम कतरन तोड़ती रहना इधर से उधर? हाँ कहते हैं, बहुत कहते हैं कि पढ़ाई क्यों की थी। मैंने कहा वो मेरा मतलब ऐसा होता है कि कभी मान लो डिग्री की ज़रूरत पड़े या अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, तो वो काम आएगी। आप क्या मानते हैं जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो किसी भी स्किल को बेटर सीख सकता है? हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये समाज ने ऐसा बना दिया कि डिग्री करके पता नहीं क्या, मतलब नौकरी करो, ये करो वो करो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो थ्योरेटिकल सिस्टम है हमारी पढ़ाई का, उसको प्रैक्टिकल में चेंज करना चाहिए। मीन्स मान के चलो जैसे आपने M.Com किया हुआ है जी। तो M.Com के बाद जितनी नौकरियां आप जाके कर सकते हैं, उन सभी नौकरीज को, जो भी नौकरी है उन सभी नौकरियों का जो भी काम है ना, वो आपको कॉलेज के साथ साथ सिखा देना चाहिए टोटल प्रैक्टिकल वर्क।
कि आप जाते ही जो आप जॉब करने के लिए भी तैयार तो हों कम से कम। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब बच्चे देख के हमारे पास जॉब के लिए आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमकॉम हैं, एमबीए हैं, ठीक ठाक है, एमए हैं, लेकिन आप उनको बोलो कि एक्सेल चलाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कुछ भी, कोई भी टेक्नोलॉजी जो बेसिक नीड है, नहीं आता, सिखा दो। फिर डिग्री में क्या सीखा, 5 साल क्यों लगा के आए? समझ पा रहे, बच्चे सिर्फ डिग्री ले रहे हैं कि ये हो जाएगा कि मैंने कर रखी है। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच ना बच्चों में है, ना पता नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ ना कुछ मिसिंग है मेरे हिसाब से। आपको सिखाई गई थी प्रैक्टिकल नॉलेज? नहीं सिखाया जाता, वो चीज़ नहीं सिखाई। सिर्फ वो सिखाया जाएगा पेपर में पास कैसे होंगे। मतलब मैंने भी की है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हमें भी यही सिखाया गया। आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि अब जब यहाँ पे आए आप तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। पहले थ्योरी समझाएंगे, फिर सीधा प्रैक्टिकल समझाएंगे और फिर कहेंगे प्रैक्टिस करो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप मान के चलो, अगर 3 महीने में अगर हम ऐसा कह पा रहे हैं बार बार कि हम सिखा देंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे चल रहे हैं, हम रट्टा नहीं मनवा रहे। हम कह रहे हैं कि आप काट के देखो कपड़े को, जब भी आप स्टिचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो समझ में आएगा कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसके बाद फिर आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर जब आप रुड़की ब्रांच से यहाँ आ गए, कैसा फील हुआ आपको हेड ऑफिस आके? मुझे तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तो अपने लफ्जों में तो बयां ही नहीं कर सकती। मुझे तो अच्छा, तो आपको रुड़की ब्रांच पे भी लगा होगा? हाँ, तभी तो इधर आई हूँ। ऐसे थोड़ी ना आ गई। मैं तो वहाँ सर्टिफिकेट के लिए गई थी भैया, सच बताऊँ तो, कि बस मुझे एक मैम के नाम का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि कहीं अगर हम शहर में करते हैं वहाँ सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मैंने सीखा नहीं था तो मेरे पास वो था भी नहीं। तो मैं तो रियल मकसद तो मेरा यही था कि मैं मैम का सर्टिफिकेट ले लूँ वहाँ एडमिशन लेके। और उसके बाद सैलून का नहीं मुझे इतना पता था कि सिखाते भी हैं, वहाँ जाके सैलून का पता चला तो बस मैं आ गई इधर। ठीक है। सिलेबस का वो कौन सा पार्ट था जिसको देख के आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये सिर के ऊपर से सिखा रहे हैं, इनके मेथड कुछ अजीब है? कोई भी नहीं लगा मुझे तो भाई। ऐसा नहीं लगा? और कौन सी ऐसी ड्रेस आपको लगी जिसको सीखने के बाद आपको ऐसा लगा वाह मज़ा आ गया? वैसे तो सारी लगी हैं, लेकिन जो प्रिंसेस ब्लाउज़ है और कली वाली कुर्ती है और जो लहंगा है ना, मतलब डट जो उसमें ना चुन्नट वाला लहंगा है, वो कि मैम ने बताया कि इतने जो भी आपकी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े की फैब्रिक की लेंथ को डिवाइड कर दो और आपकी जो चुन्नट निकल के आ जाएंगी। वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। आज मैंने लहंगा मतलब जो ड्रेस रेडी की है उसमें मैंने 1 भी मिनट नहीं लगी, 3 मीटर की चुन्नट एक बार में भर दी, एक बार भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मैम के पहले जब आप करते थे आपके? पहले तो 2-3 बार सेट बिठाने में टाइम लग जाता था, क्योंकि मेथड नहीं पता था क्या मेथड नहीं पता था। प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग वही थी जैसे आज भी है, बाकी मेथड क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है, जो मैम के पास आने से हुआ। तो यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ था जी, जो ट्रेनर्स थे आपके डाउट सॉल्विंग के लिए, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? उनके साथ जो पूछना है, जो मतलब उनसे जैसे मान लो कुछ नहीं समझ में आया वो पूछना है, वैसे तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं क्योंकि मैं सब समझ जाती हूँ एक बार में। तो टीचिंग स्टाफ से तो मुझे कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ना मेरा वहाँ पे टाइम है, क्योंकि मैं वहाँ से क्लास छूटते ही खाना खा के सलून में से मैं बहुत लेट जाती हूँ। बाल आपने यहाँ से ऐड करके खुद ही करके आए हो क्या? हाँ, मतलब सीख गए हैं आप ये काम भी? हाँ, सारा कुछ। कैसा सिखाते हैं सैलून का काम यहाँ पे? क्योंकि सैलून के काफ़ी कम बच्चों के इंटरव्यू हैं। सैलून का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि विद मॉडल के यहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ को 4 बार 10 बार कि ये मॉडल लो, इस पे ये वाली कटिंग करो, ये मॉडल लो, इस पे जो नहीं आया समझ में वो फिर से कटिंग करो, या मेकअप को लेके फिर से प्रैक्टिस करो। मॉडल के पैसे भी लगते होंगे तुम्हारे ज़्यादा? नहीं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा क्या लगते बहुत ज़्यादा है, फ्री है। क्योंकि बहुत सारे सैलून्स में जब काम सिखाया जाता है तो वहाँ पे बोलते हैं मॉडल लेके आओ अपनी पहले खुद की, या तो फिर तुम अपने किसी जानकार को लेके जाओ या फिर पैसे मॉडल। और इसी चीज़ के लिए मैंने फिर नेल आर्ट का भी ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस एरिया में से किसी के भी नेल्स बना दो, अच्छी प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है फ्री मॉडल में। और बच्चे खुश भी हो जाते होंगे? खुश भी हो जाते हैं, और उससे पहले तो हम खुश है कि वो हमें अपने प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने पड़ते, सब यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, सबसे अच्छी बात है। जो आपने कटिंग करी, कटिंग जो आपको सिखाई गई होगी, कितनी लड़कियों पे फिर आपने हाथ साफ किया? स्टूडेंट्स मिल गए आपको? गिना नहीं मैंने तो। आपके ऊपर विश्वास कर लिया स्टूडेंट्स ने कि कट? हाँ, मैम ने, मैं तो टीचिंग स्टाफ की टीचर मतलब के किए हैं, जो अभी रुड़की ब्रांच में है, उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छे किए हैं मैम, सब ने, जो टीचिंग स्टाफ है। अब मान लो हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही तारीफ़ करेंगे, टीचिंग लाइन में तो टीचिंग लाइन वाले एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, तो वैसे उन्होंने मुझे आके बोला था कि दीदी बहुत अच्छे किए आपने। सैलून में बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर की, सिखाया क्या क्या गया? हेयर ड्रेसर, वो भी प्रोफेशनल, ठीक है, टोटल कटिंग से लेके कलर तक।
कलर थ्योरी समझाई गई आपको? जी बिल्कुल। कर पाएंगे आप केमिकल वर्क किसी के हाँ ऊपर? जी ऐसा तो बिल्कुल। नहीं किसी के बाल जला देंगे? नहीं नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा। वो भी ट्राई करके देखा आपने? सब किया था। ठीक है, और क्या सिखाया गया? और मेकअप। कितने टाइप का मेकअप? मेकअप भी, पार्टी मेकअप, सिंपल मेकअप और इंगेजमेंट, हल्दी, अलग अलग होते हैं सारे? हाँ, मेहंदी, ब्राइड और मतलब जो रिसेप्शन। इतने टाइप का आपने मेकअप सीखा। अब जो मेरे चेहरे पे छाइयाँ हो रही हैं, इनको छिपाने के लिए कौन सा मेकअप काम आएगा? मेकअप या नेचुरली भगाने के लिए? नेचुरली भी सिखाया गया क्या? नेचुरली भी ये प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लो अगर आप मेडिकल से ट्यूब लेके यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। आप नेचुरली चीज़ें यूज करें, जैसे घर की वो मुल्तानी मिट्टी, दही की मलाई वगैरह, ये सब बन जाएगी उससे बात? ठीक हो जाता है। आप डेली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज लगा लिया 4 दिन छोड़ दिया। अगर आप डेली एक चीज़ को करते हैं कंटिन्यू, मतलब पानी पीना, पानी से भी मतलब अगर मान लो हमें टाइम नहीं मिलता, धूप में घूम रहे, पानी पिया नहीं जाता टाइम से, तो ये उससे भी हो जाती है, जागने से भी हो जाती है। नहीं, मेकअप बताओ मेरे को, मेकअप कौन सा तुरंत पाऊँ, कौन सा मेकअप करूँ जिससे दिखने बंद हो जाए? लोरियल मतलब मेकअप करना है? हाँ, करना ही मेकअप है मेरे को। अच्छा, पहले फेस को सीटीएम करो, क्लीन करके टोनर लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के, उसके बाद प्राइमर लगा के, आप कंसीलर लगा के, उसके बाद फाउंडेशन करके, और बस जो मेकअप चाहिए वो कर दो, इतनी सी भी नहीं दिखेगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि हो सकता है काफ़ी कस्टमर जब आपके पास आएंगे, मैं तो मेकअप कर नहीं करता, लेकिन हो सकता है किसी कस्टमर को पार्टी में जाना और उसकी छाइयाँ दिख रही हैं, वो उसको आप घरेलू नुस्खे बताएंगे तो घरेलू नुस्खे तो करके ही आएगा, उसका करना ही पड़ेगा मेकअप। तो फिर तो कंसीलर अप्लाई होता है। फिर आप जब यहाँ से जाएंगे, अब आपने सैलून का काम भी सीखा है प्रॉपरली और आपका बुटीक का काम भी आ गया, तो क्या मान के चल रहे हैं आप कितना पैसा कमाएंगे मंथली? सही सही बोलना, मैं आपके घर पे इंटरव्यू शूट करने आ जाऊँगा, आपके बुटीक पे जहाँ पे आप करेंगे। आना भैया, ये तो मेरी बहुत इच्छा है कि आप आओ। वो अभी भी बोल रहे हैं कि ओपनिंग में बुलाना, लेकिन मैं समझ सकती हूँ नहीं जा पाओगे। मेरठ जब भी आप ब्रांच पे आओ तो धामपुर जरूर आना। धामपुर करेंगे आप यहाँ से जाने के बाद काम? ठीक है, ज़रूर आएंगे। तो कितना पैसा मान रहे हैं कमा पाएंगे यहाँ से जाने के बाद? मेरा जो मैंने शॉप देखी है उसका रेंट है 30,000। 30,000 रुपये रेंट है जी, प्लस जो भी बिल विल आएगा, तो कम से कम आधे से ज़्यादा तो बचत होनी चाहिए। 70-80 हज़ार रुपये तो कमाने ही पड़ेंगे ऐसा मिनिमम शुरुआत में। बढ़िया। और जो आप मान के चलो, भी आप हरिद्वार थे, 25,000 रुपये महीना आप कह रहे हैं कमा रहे थे, और आप रेंट ही अब 30,000 रुपये की शॉप ले रहे हैं, ये आत्मविश्वास कहाँ से आया इतना? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं अगर 30,000 कमा के, 25,000 कमा के 8-10 हज़ार रुपये रेंट दे सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा रूम का भी रेंट था, शॉप का भी रेंट था, प्लस खाना खर्चा, तो ये तो नॉर्मली चीज़ें होती है। रेंट मैं 8,500 वहाँ पे देती थी, और यहाँ पे अगर 30,000 रुपये रेंट है तो 90,000 तो मुझे कमाना ही है। कमा लेंगे? बहुत आसान भी है। पैसा कमाना बेसिकली एक आर्ट है, आर्ट। और आर्ट कौन करेगा? आर्टिस्ट। 3 महीने के जो आपका यहाँ पे अनुभव रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं अपने लाइफ में उन 3 महीनों को? उन 3 महीने को ऐसा लगता है कि मैंने बस 3 दिन जिए यहाँ पे। बहुत कम टाइम लगता है, ऐसा लगता है कि कल ही आई थी, परसों ही आई थी ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लगता है? किसी को ऐसा लगता है कि हाँ हमें 3 महीने, ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए, कब घर जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं है। मतलब टाइम 2 तरह से निकलता है, आप समझे जी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ अरे कल ही तो आई थी, परसों आई थी, तो इसका मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा बीतता है। जी बिल्कुल। और जिसको ऐसा लग रहा है यार कितने दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े, तो मीन्स उसका टाइम सही नहीं बीतता है यहाँ पे। जी। यहाँ पे आपको कभी ऐसा लगा जब आप यूपी से हरियाणा आए हैं कि सुरक्षा को लेकर कोई समस्या है, आप पीजी में रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका? सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है इस चीज़ को लेके। कभी आप बाहर गए तो आपके घर पे फ़ोन गया कि आपकी गुड़िया बाहर जाने की कह रही है, क्या इसको मैं जाने बाहर दे? गई नहीं भैया। बाहर गए नहीं 3 महीने में? रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी 3 महीने में? बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी। ऐसा कौन सा पल आप याद कर पा रहे हैं जो आपने स्पेशली एंजॉय किया हो यहाँ पे? मैं एक पल इस टाइम में वो याद कर रही हूँ, मैम ने मुझे नेल आर्ट में, मतलब नेल आर्ट का डेमो था एक दिन, और मैम ने दिया, फिर शूट हुआ, मैम आई थी, उसके बाद मैम ने देखे उनके नेल्स, मैंने कहा मैम मेरे भी देखो, मैंने बहुत सुंदर नेल्स बनाए हैं। मैम ने बोला वाह बहुत सुंदर नेल्स बनाए हैं। और लगभग खर्च कितना होगा फिर आपका यहाँ पे? खर्च भी ज़्यादा नहीं है, फीस को ही ले लो, बाकी तो अपने ऊपर डिपेंड है भाई, आप कैसी ड्रेस बना रहे हो। अगर एक तो सस्ता कपड़ा लेके आप उसको अच्छे से डेकोरेट करो, वही सेम हो जाएगा, और आप महंगा लोगे उसको भी फिनिशिंग भी नहीं आएगी, कैसे करके बना रहे हो, अच्छा नहीं बन रहा, वो फिर वो भी तो सही नहीं है। मैंने जितनी भी ड्रेस ली है, जैसे ये मेरी ड्रेस है, मैंने ये सिर्फ 50 रुपये मीटर का
4-5 मीटर कपड़ा 50 रुपये लिया। मीटर है कपड़ा, क्या ये बोलते हैं 200 इसको? रुपये का कपड़ा है मात्र। अच्छा, और ये मैंने गाउन बनाया। डिजाइनर सी लग रही है ड्रेस तो पूरी। जी, ये मैंने बनाई थी। फिर इसने ये लेस वगैरह आपने अलग से लगा दी होंगे ऐसा? बस यही लगी है और कुछ भी नहीं है। इस फैब्रिक से ही इधर से काट दिया, टेढ़ा टेढ़ा करके काट दो तो लाइनें चेंज हो जाती है। और ये सब मैम से सीखा है, ऐसे सब बनाना तो नहीं आता था। झुमके भी आपने सेट कर रखे हैं इसके हिसाब से, अभी इसी ध्यान से दिया मैंने। बढ़िया, क्योंकि आप समझे जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें अट्रैक्टिव दिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कस्टमर को भी तभी यकीन होगा जब हम खुद कपड़े अच्छे पहन के बैठेंगे। ओके, दोनों कोर्सेज को कैसे मैनेज किया आपने एक साथ? टाइमिंग क्लैश नहीं हुई आपकी, क्या इशू रहा? नहीं, मैंने सुबह को 11 बजे से मतलब पहले उठ के नहा के सीधा क्लास में जाने के बाद क्लास अटेंड की। क्लास किस चीज़ की? बुटीक वाली पहले? ब्यूटिक वाली क्लास, मैम की क्लास। ठीक है। उस क्लास प्रॉपर लेने के बाद रूम पे ऊपर ही जाती थी, खाना खा के फिर उसके बाद सैलून से क्लास मतलब सर अगर मान लो सुबह को क्लास भी रहती थी, अगर हमारी क्लास लेट भी हो रही है तो सर हमारा वेट करते थे और हमें दोबारा से बताते थे जो भी हो जाता था। ये भी नहीं कि जो छूट गया तो छूट गया। दोनों एक साथ बच्चे सीख सकते हैं सिलाई? बिल्कुल आराम से, 2 भी नहीं 3 भी सीख सकते हैं आराम से। तीसरा क्या मतलब? नेल आर्ट का? वो तो वर्कशॉप टाइप का होता होगा? नहीं, कुछ दिन की क्लासेज होती होंगी? हाँ, 1 महीने की तो होती है। 1 महीने की होती है। ओके। सैलून का जो काम आपने सीखा है, सैलून एकेडमी को जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपके जीवन में सबसे पहला चेंज आप क्या देखते हैं? खुद में क्या चेंज आया आप में? खुद में तो मुझे खुद को तो मेकअप करना अच्छा इतना मतलब नहीं लगता, अपने फेस में मेकअप भी अच्छा नहीं लगता। बाकी मैंने बालों का जो हेयर स्टाइल है वो मुझे अच्छा लगता है तो मैंने वो कटिंग कराई थी, अच्छी लगती है। हर पर जो भी कटिंग सर ने सिखाई बहुत अच्छी सिखाई। मतलब आपको ये तो समझ आता होगा कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं? हाँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं? ओके, ठीक है। तो यहाँ ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप कोई? जी, इंस्टाग्राम। कितने फॉलोवर हैं आपके? यहीं पे आके ओपन किया था, 500 कुछ हैं। 500 कुछ हो गए हैं। काफ़ी कुछ आपने बताया, काफ़ी इंसाइट्स दी बच्चों को कि क्या वो कर सकते हैं अपने जीवन में क्या नहीं। और आपका जीवन खुद इतना स्ट्रगल भरा रहा है जो कि आपने कहानी बताई नहीं। इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि कहीं अभी इंटरव्यू सुन के कहें कि कैसा स्ट्रगल बताया नहीं देते हैं। तो महिलाओं के नाम आपका क्या संदेश है? महिला को तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर कोई किसी को इंटरेस्ट है वो तो आए, किसी को नहीं भी है ना तो एक बार आके ज़रूर देखे। नहीं भी होगा ना तो भी इंटरेस्ट हो जाएगा वही मैम को देख के। ठीक है, ये तो आपने कहा जो आपने यहाँ पे देखा। मतलब महिलाओं को ओवरऑल क्या करना चाहिए, क्या संदेश उनके नाम देना चाहेंगे? मतलब सीखना चाहिए, अगर उनको लगता है कि वो कुछ करना चाहे अपनी लाइफ में तो सिलाई ज़रूर सीखनी चाहिए, और वो भी रितु मैम से ही सीखनी चाहिए। बस मैं तो इससे ज़्यादा आपका संदेश यही रहेगा आगे पीछे घूमोगे? हाँ। ओके, तो बेसिकली दीदी कहना ये चाह रही हैं, अगर बड़े शब्दों में इसको हम तोड़ें, क्योंकि बात वही है कि सिलाई सीखना तो एक नाम टैलेंटेड रितु इंसान। और जैसा दीदी ने कहा वैसे हमारे स्टूडेंट ने कहा था कि गुण आपका माई का ना बाप का, मीन्स स्किल जो आपने सीख ली वो आपके हाथ का हुनर है, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। और दीदी जो कहना चाह रही हैं और हम भी जो बार बार कहना चाह रहे हैं कि स्किल सीखिए, कोई भी सीखिए। अगर आप स्किल्ड होंगे तो आपको रोड पर नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो कैसे किस दिन के हालात हो जाएंगे, आप बिल्कुल रोड पे आ सकते हैं। ऐसा दिन आने से पहले आप स्किल्ड होंगे, ऐसा दिन आने से पहले आप स्किल्ड होंगे तो बहुत बेटर होगा। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद।